फ़िल्टर टैंक टूटने की वजह से पानी फ़िल्टर नहीं हो रहा है और पानी यहाँ पर रेत मिट्टी बड़े बड़े पत्थरों के साथ इस टैंक में आ रहा है जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ मरी हुई हैं। तो बहुत दुख होता है जब लोग मेहनत करके इतना बड़ा कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ों के इस खूबसूरत हसीन मौसम से। तो अभी यहाँ पर मेरी माँ गेहूं की सफाई कर रही है। इस गेहूं में बहुत सारे कबाड़ थे तो मेरी माँ यहाँ पर इसको साफ़ कर रही है। फिर हम इसको चक्की में पीसेंगे, नहीं तो चक्की में अगर कबाड़ चला जाएगा तो चक्की भी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोश नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के हसीन वादियों से। मैं निकल पड़ा हूँ आम की ढूंढ खोज में। आम जिसको खाते हैं यानी कि मैंगो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे। उनके घर पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं तो उसने कहा कि चल आजा आम लेके चले जाना। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, आम लेके आते हैं। हमारे यहाँ पर इस आड़ू के पेड़ पर बहुत सारे आड़ू थे तो वो भी पक गए, पर यहाँ पर इतने सारे तोते आ गए तो उन्होंने सारे आड़ू खा दिए। अभी मैंने सैमसंग का ईयरफोन लगा रखा है, ये नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अच्छा करता है। आजकल पहाड़ों में गधेरे और झरनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर होता है तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होता। मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ से ज़मीन टूटनी शुरू हो रही है। तो यहाँ पर तो पता नहीं, पर जो सामने ये आपको बड़ा लैंडस्लाइड दिख रहा है, यहाँ पर जो सेफ्टी वॉल बना रखी थी वो भी टूट गई हैं, वो भी मलबे के नीचे दब गई। सेफ्टी वॉलों का बुरा हाल हो गया है। ऊपर से जो ये सफ़ेद वाला मलबा आया इसने ये सब तोड़ दी हैं और पूरी सेफ्टी वॉल यहाँ दब गई और अभी भी टूट ही रहा है। यहाँ पर आपको ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं तो कल रात को ये पत्थर इस साइड से टूट के यहाँ पर गिरे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर भी बुरा हाल हो रखा है, ये पत्थर भी धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है और रास्ता पहले यहाँ से सीधे था, अब रास्ता यहाँ नीचे चला गया है और रास्ता ही नहीं बचा हुआ, अब तो ऐसे ही जाना पड़ रहा है। ज़मीन बहुत ज़्यादा बैठ गई है, कहीं पर ऊंची हो गई, कहीं पर बहुत नीचे चली गई। आज मैं इस रोड से जा रहा हूँ, कांदी वाली रोड से। कांदी में रोड टूटी हुई थी, पर मैंने एक गाड़ी वाले भाई को पूछा था जो इधर से आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि बाइक जा सकती है, तो मैं इसी रास्ते जाऊँगा। अभी मैं अपने घर के ठीक सामने हूँ, तो मेरा घर यहाँ पर है, ये रहा मेरा घर। के बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, इन बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ये बच्चे यहाँ नीचे खालियों के हैं और इनको जाना पड़ता है यहाँ चंद्रनगर में, तो इसीलिए ये आधे रास्ते तक गाड़ी में आए। पहाड़ के बच्चों को बहुत दूर दूर पैदल स्कूल जाना पड़ता है। मेरे दोस्त के घर पिंगला पानी जाने के दो रास्ते हैं, एक चंद्रनगर वाला वहाँ से लगभग 18-19 किलोमीटर पड़ता है और दूसरा ये वाला जहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ से 14-15 किलोमीटर पड़ता है। पर यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए वो 5 किलोमीटर ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इस रास्ते में भी हर जगह पर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो रखी है। मेरे पीछे भी काफ़ी सारा मलबा ऊपर पहाड़ी से नीचे आ रखा है, यहाँ पर भी रोड ब्लॉक हुई होगी। सिर्फ यहीं पर नहीं, बगल पर भी काफ़ी मलबा नीचे रोड पर आ रखा है और बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। जैसे ही मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ वैसे ही बारिश का मौसम भी हो रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर रोड धसी हुई थी, जिसकी वजह से इस रोड पर 2-3 दिन तक गाड़ियाँ नहीं चली। अभी मैं हूँ कांदी में। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत पहले से ये ज़मीन बैठ रही है। पहाड़ों में तो सारी ज़मीन बैठ ही रही है, तो ये पूरा बैठ रहा है, इसीलिए यहाँ पर रोड बनी हुई थी तो वो भी बैठ गई। आजकल यहाँ पर बरसात की वजह से रोड और ज़्यादा बैठ गई होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा रही थी। तो अभी तो कर दिया है वैसे गाड़ी जाने के लिए, तो अभी यहाँ से गाड़ी आ सकती है। इस बड़ी सी पहाड़ी के नीचे जो भी मकान है वो इस पहाड़ी के इतने ज़्यादा पास में है। यहाँ पर अभी जो एक घर है इन्होंने इस पत्थर पे कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे और इन घर के ऊपर इतनी बड़ी छत है पत्थर की। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये गांव ऐसी वाली पहाड़ी पे बसा हुआ है। यहाँ पर भी ये रोड टूटी हुई है, यहाँ का जो पुस्ता था वो भी टूट गया और यहाँ पर की रोड मतलब वॉश आउट हो गई थी। थोड़ा बहुत जुगाड़ करके इसको बना रखा है। यहाँ पर एक तालाब बना रखा है जिसमें अभी ये वाली भैंस नहा रही थी। पाइपलाइन भी यहाँ पर टूट गई। अब यहाँ पर असली ऑफ रोड शुरू होगा, क्योंकि रोड का जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा यहाँ आ रखा है और यहाँ पर तो इतना बड़ा पेड़ भी टूटा हुआ है। पहाड़ों में एडवेंचर का मज़ा ही अलग है, पर आफत भी आती है और डर भी लगता है कहीं अगर इधर उधर हो गए तो हो गया फिर। ये भाई जी भी बड़ी मुश्किल से आए हैं, इनके पास तो 2 बड़े बड़े बैग भी हैं। भाई जी आप कहाँ से आए हो? हम जी बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से? हाँ, दुकान है वहाँ पे। इनकी बाइक पे भी ऑफ रोड टायर है तो इनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। बस सामान उतारना पड़ा एक बार।
चलो कोई नहीं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से ये वाला पैच क्रॉस हुआ है। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर कहीं पर कीचड़ बहुत गहरा था। यहाँ पर तो पूरे गदेरे का रास्ता ही बदला हुआ है, इसीलिए इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ। और मेरे चारों तरफ जो मलबा है वो पूरा रोड पर फैला हुआ है। यहाँ का जो पुस्ता था वो भी पूरा वॉश आउट हो गया। रोड के किनारे का जो पुस्ता है वो भी पूरा बैठ चुका है और लगभग 1 मीटर तक बैठा हुआ है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे टूटी हुई रोड और ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर जो गदेरा वहाँ से आया वो सारा यहाँ तक पहुँचा और उसकी वजह से ये जो रोड है ये पूरी धंस गई है। रोड का हिस्सा अलग हो गया और अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ। ये टेम्परेरी रोड बना रखी है। आजकल ख़राब रोड पर गाड़ी चलाना सच में एक थका देने वाला काम है। मैं पहुँच चुका हूँ अपने दोस्त के गांव में और यहाँ आते ही सबसे पहली चीज़ फील होती है वो है गर्मी और उमस। और कालू का बच्चा, क्या हाल है कालू के बच्चे? कालू का बच्चा, हेलो मित्र, हेलो मित्र, हेलो मित्र। क्या हाल है अमित? बस बढ़िया। हो गया भोजन? गुड मॉर्निंग। मैं आया हूँ अमित के घर पे और भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है यार तुम्हारे गांव में तो। और ये है हमारा कालू का बच्चा। ऐ घर से आते हुए भूख भी लग गई है तो यहाँ पर ताई जी खाना रख रही हैं। दाल चावल खा लेते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर आम लेके निकलते हैं। हाँ। अच्छा निकालने भी अभी? ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब वो काम कर लेते हैं जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये है आम का पेड़ और यहाँ पर काफ़ी सारे आम लगे हुए हैं। तो अमित पेड़ पर गया था, अमित ने पेड़ हिलाया और बहुत सारे आम यहाँ नीचे गिर गए। क्योंकि आम की टहनियाँ इतनी दूर हैं कि हाथ से निकालने के लिए नहीं होगा, तो सारे आम यहाँ नीचे गिरे हुए हैं। तो यहीं से हमको आम उठाने हैं। तो ये रहे आम और इस कंडे में हम आम इकट्ठा करेंगे। आजकल काफ़ी ज़्यादा बरसात होने लग गई है तो इनके गांव का गदेरा भी उफान पर आ रखा है। और ये है चंद्रमती नदी। इनको एक ख़ास चीज़ यहाँ पर मिली है जो कि ये रही। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो ये है लौकी। जब लौकी बहुत बड़ी हो जाती है और ऐसे पक जाती है तो अंदर से लौकी खोखली हो जाती है, तो इसको मेरी भाषा में तुमड़ू बोलते हैं। और इसके अंदर पहले के ज़माने के लोग बीज या फिर अनाज या फिर कोई ऐसी चीज़ संभाल के रखते थे जो उनको बाद में काम आनी होती थी। और ये काफ़ी हार्ड होता है। और जबकि ये है लौकी, मतलब ही नहीं ऐसे टूट जाए। दर्द हुआ यार। वो दर्द छुपाने के लिए तो ये है कंडा और कंडा पूरा भरने वाला है। लगभग 15 किलो आम होंगे ना। अभी हम इस धान के कट्टे को चक्की पर ले जा रहे हैं इसको कूटने के लिए। और यहाँ पर ये जो पहाड़ी पारंपरिक बर्तन होता है मापने का, इसको डोलुना बोलते हैं। तो मेरे गांव में जो डोलुना होता है उस पर हत्थे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मुझे डोलुना दिखा और इस पर हत्थे भी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ये अमित लोगों की जो चक्की है वो इनके घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर एक कटहल का पेड़ है और इस पर काफ़ी कटहल लगे हुए हैं। तो ये लोग यहाँ पर चाय पत्ती की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी लड़कियां आ रखी हैं यहाँ पर चाय पत्ती की पत्तियाँ निकालने के लिए। तो सारी तैयारी हो चुकी है, बैग भी पैक हो चुके हैं। तो चले ताई जी, फिर मिलते हैं। प्रणाम, मिलेंगे फिर। दोनों बैगों में आम है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम स्मगल करके लेके जा रहे हैं। हम अभी एक दूसरे आम के पेड़ के पास आ रखे हैं। इस पर काफ़ी बड़े आम लगे हुए हैं, तो हमने सोचा कि थोड़े बड़े आम भी लेके चलते हैं। इतने बड़े बड़े आम हैं भाई, पकड़ना। अभी हमने जो आम निकाले हैं वो इतने बड़े आम हैं और जो हमने पहले निकाले थे वो इतने से थे। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं और दोनों घर के ही आम हैं। मैं पहुंच गया हूं अपने गांव में और अमित भी आ चुका है। बड़ी ख़तरनाक ऑफ रोड थी। तो यहाँ पर नीति भी है। नीति आजकल अपने बैलों को चराने के लिए रोड पे आ रखा रहता है। नीति ठीक ठाक, लोगों का घास तो नहीं चरा रहा तू हैं? और भाई मुरखिल अंकल जी कैसे हो आप हैं? ठीक हो? तो नीति ने दोनों बैलों को ऐसे पकड़ा है कि जैसे कहीं भाग रहे होंगे। और यहाँ पर अपने गांव के लोग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो गांव में लोग भर्ती की तैयारी रोड पर ही करते हैं, क्योंकि और कहीं रेस मारने के लिए नहीं होता है। अब मैं अमित को बता रहा हूँ कि मेरे गाँव में कितनी ज़्यादा टूट फूट हो रही है। शुरुआत तो यहाँ से होती है। तो यहाँ की ज़मीन लगभग 2-3 फीट नीचे बैठी हुई है और धीरे धीरे खिसक रही है। ज़मीन खिसकने के निशान आपको पूरे दिख रहे हैं। और ये यहाँ से जितने खेत हैं उनके बगल से नीचे तक ऐसा ही है। और यहाँ नीचे एक मछलियों का टैंक है, तो हम उसको देखने जा रहे हैं कि उसकी क्या हालत हो रखी है।
और इस तरफ भी बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। यहाँ भी आपको सब जगह टूटा हुआ दिख रहा होगा। तरफ मछलियों का टैंक है, उस तरफ कुछ ज़्यादा ही टूट फूट हो रखी है। यहाँ की ज़मीन तो और ज़्यादा बैठी हुई है। कुछ पानी यहाँ से निकल रहा है, ये पानी यहाँ नीचे मछलियों के टैंक में जा रहा है। चल भाई चलते हैं आगे। तो ये है मछलियों का टैंक जहाँ पर हमारे गांव के एक भाई जी मछली पालन करते हैं। और जो मछलियों के टैंक का फ़िल्टर करने वाला पानी का टैंक रहता है, उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि टैंक भी पूरा टूट गया। ये वाला जो टैंक है ये भी बीच से क्रैक हो गया है। अब पता नहीं क्या होगा, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है लैंडस्लाइड की वजह से। फ़िल्टर टैंक टूटने की वजह से पानी फ़िल्टर नहीं हो रहा है और पानी यहाँ पर रेत मिट्टी बड़े बड़े पत्थरों के साथ इस टैंक में आ रहा है जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं। तो ऐसा पानी मछलियों के लिए सूटेबल नहीं होता है। और यहाँ नीचे इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये ट्रॉट फिश हैं। और ऐसा नहीं है कि कम मछलियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा मछलियाँ इसमें हैं। जो टैंक है उस पर भी बहुत बड़े बड़े क्रैक पड़े हुए हैं और यहाँ पर कुछ मछलियाँ मर गई हैं, ये देख लो। ओहो हो, सो सैड। कुछ मछलियाँ यहाँ पर मरी हुई हैं। टैंक में गंदा पानी आने की वजह से यहाँ पर काफ़ी मछलियाँ मरी हुई हैं, क्योंकि पानी के साथ मिट्टी बालू और भी बहुत सारी गंदी चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से मछलियों को साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फ़िल्टर वाला टैंक तो टूट गया और ये सब नुकसान हुआ है। सामने जो टूटा हुआ है और इस साइड जो भी टूट रहा है, यहाँ की जो सेफ्टी वॉल थी वो भी टूट गई। कल तो सेफ्टी वॉल थोड़ी बहुत दिख रही थी और आज वो भी नहीं दिख रही है। एक्चुअली जब ये सेफ्टी वॉल बन रही थी तो जहाँ पर टूटा है वहाँ के पत्थर निकाले और वहीं पर सेफ्टी वॉल बना दी, तो इसलिए वो ज़मीन हिल गई। इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड शुरू हो गया। तो यहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ मरी हुई हैं। तो बहुत दुख होता है जब लोग मेहनत करके इतना बड़ा कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो जाता है। मरी हुई मछलियों को देख के बहुत बुरा लगा कि लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मुश्किल से एक चीज़ शुरू करते हैं और प्राकृतिक आपदा की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान होता है, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को। फिर भी आजकल काफ़ी दिनों से बारिश नहीं आई है। अब जब दोबारा बारिश आएगी तो और ज़्यादा नुकसान होने वाला है इस पूरे एरिया में, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये कई किलोमीटर तक बैठ रही है। तो सारू टैंक टूटी फिल्टर टैंक टूटी। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं घर पे और यहाँ पर सभी लोग हैं। फिल्टर टैंक टूट गया और बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई हैं वहाँ। हाँ, खुश रहो खुश रहो। और वनिकता क्या हाल है? तो कालू अमित को देख के डर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं हूँ, और जैसे ही वो नज़दीक जा रहा है तो मैं नहीं दिख रहा हूँ। अरे कालू आजा, क्या हाल है कालू? आजा आजा आया ज़रा। अरे निकता इधर आ, तेरे लिए आम ला रखे हैं, देख तो सही। तो निकता आम को देख करके शौक हो गई कि इतने सारे आम। अभी तो कच्चे हैं वो, निकता याद है सारे कच्चे। तो हमारा खाना भी हो चुका है और काफ़ी थकान लग गई है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना।